नमस्कार। जब से सोशल मीडिया का आविष्कार हुआ है, कुछ ना कुछ समस्या चलती ही रहती है। एक नया दौर सा आया। सोशल मीडिया जैसे ही शुरू हुआ, उस समय से लेकर अब तक एक दौर नया बदलता जा रहा है। समय एक जगह से दूसरी जगह पर परिवर्तित हो रहा है। सोशल मीडिया ने बहुत सारी जगहों को अपने अंदर समेट लिया। सोशल मीडिया ने प्रिंट मीडिया को खत्म कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को खत्म कर दिया, टीवी खत्म कर दिया, घड़ी खत्म कर दी। धीरे धीरे हम इंटरनेट की दुनिया में ऐसा घिर गए हैं कि अब इंटरनेट की दुनिया से नए नए वीडियो वायरल होते रहते हैं और हम उनका आनंद उठाते रहते हैं। सोशल मीडिया ऐसी कमाल की चीज है, किसी का जीवन बर्बाद करना हो तो एक क्षण में, और किसी के जीवन में खुशियों की बौछार लानी हो तो एक क्षण के अंदर सोशल मीडिया किसी को भी उठाकर एक बड़ा स्टार बनाने की अपने अंदर एक खूबी रखता है। सोशल मीडिया के जरिए कई लोग प्रसिद्ध हुए और उनकी प्रसिद्धि के चर्चे चारों तरफ फैले भी। और ऐसा ही नहीं, प्रसिद्ध हुए, अब भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर आते हैं और सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। जब वो छाते हैं तो सिर्फ उन्हीं की बातचीतें होती हैं। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मिली सफलता बहुत जल्दी मिलती है, बहुत द्रुत गति से मिलती है। और जिन लोगों को, अब दो सेगमेंट है, एक बहुत जल्दी मिलती है, एक बड़ी मुश्किल से मिलती है। जब बड़ी मुश्किल से मिलती है तो व्यक्ति नीचे से धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ता है, तो वो सारे दौड़ देखते हुए वहां तक पहुंचता है। लेकिन जब किसी को अचानक रातों रात सफलता मिलनी शुरू होती है, उस वक्त पर वो व्यक्ति चीजों को भूलना शुरू करता है। चीजों के बारे में वो अपनी उन स्थितियों को भूल जाता है और नई स्थितियों में ढलते ढलते वो बड़ी गलतियां करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कई लोगों की कहानियां सोशल मीडिया पर है। बाबा का ढाबा, वैसे ही हिमेश रेशमिया ने एक भीख मांगती हुई महिला को उठाया और उसे स्टार बनाया और वो वापस से गिर गई। उसके बाद में अलविश यादव के मामले को भी आपने देखा होगा। जो लोग, ऐसे बहुत सारे मामले हैं, जैसे ढिंचाक पूजा है, उसको भी आपने देखा होगा। ऐसे बहुत से उदाहरण आपने देखे होंगे। और लेकिन ये धीरे धीरे ये विवादों में फंसते जाते हैं और ये इन विवादों से निकलने के बजाय इनमें घुस से जाते हैं। अब ये अपनी सफलता को भुनाना नहीं जानते, भुनाना नहीं सीखते। ये अपनी इस सफलता को भुना नहीं सकते, ये इसमें उलझ से जाते हैं और अपनी रातों रात मिली इस सफलता को भुनाने के चक्कर में बड़ी गलतियां करते हैं और बड़ी समस्याएं इनके लिए खड़ी हो जाती हैं। वैसे ही एक वड़ा पाव वाली गर्ल आजकल बड़ी वायरल हो रही है। आपने देखा होगा एक वड़ा पाव बेचने वाली एक लड़की जो काफी वायरल है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया स्टार बनाता है तो वो वैसे ही गिराता भी है यदि तुम उसकी सफलता को नहीं देखते। कई लोग कहते हैं कि वो घमंडी है, वो वैसी है, वो वैसी है। सोशल मीडिया गर्ल के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और बहुत सारे एनालिस्टिकों से इसके बारे में सुना भी होगा। अब वो क्या है कि अब जब आदमी प्रसिद्धि को पाना शुरू होता है, उस वक्त पर वो छोटी छोटी गलतियां करना शुरू करता है और उन गलतियों की वजह से वो चारों ओर से घिर जाता है। अब वड़ा पाव गर्ल फेमस तो हुई, लेकिन उसके ऊपर घमंड सा चढ़ाया, ये लोगों द्वारा कही जाती है। और कुछ वीडियो में देखने पर ऐसा लगता भी है कि जो यूट्यूबरों ने उसको ऊपर उठाया, उन्हीं को वो दकाल मार रही है, उनको धक्के दे रही है, उनको बाहर निकाल रही है। जिन लोगों ने उसको प्रसिद्धि दिलाई, अब वो उन लोगों को निकाल तो रही है, लेकिन उसके ऊपर जो घमंड है वो घमंड भी अब नजर आने लगा। अब जब आदमी घमंड के नशे में चूर होता है तो आप जानते ही हैं कि उसके पतन की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। वैसे ही वड़ा पाव गर्ल भी आजकल काफी चर्चाओं में रही। मोहल्ले के लोगों ने ये कहा कि ये
आपकी जो ठेली है वो यहाँ से हटा करके दूसरी जगह रखो। अब यहाँ पर भीड़ होती है, ये आप भी मानते होंगे कि आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति आए, एक ठेला लगाए और आपके घर के आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाए। जो लोग आप जानते नहीं, वो लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाए और एक आयोजन सा रहने लगे। आप घर से बाहर कैसे निकलेंगे? आपके घर के बाहर ट्रैफिक की समस्या शुरू होगी। आपके घर वाले छोटे बच्चे घरों से बाहर निकलेंगे तो उनको भी समस्या होगी, कोई दुर्घटना भी हो सकती है। और तरह तरह के लोग आते हैं घरों के आसपास, तो तरह तरह की बातचीत भी होती है। अब आप इस चीज को इस प्रकार से न लेकर, कई क्रिटिक लोग हैं वो इस चीज को इस प्रकार से लेते हैं कि ऐसा क्या ही हो गया। अब ये पंगा लंबा चला कि उस मोहल्ले के लोगों ने कहा कि इन मैम को, चंद्रिका मैम को, ये ठेली यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करनी चाहिए क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ बहुत अधिक होती है। अब मैडम भी एकदम से ठीक, और ऊपर से घमंड, और ऊपर से अब प्रसिद्ध होने का एक दबदबा। अब वो किसी भी प्रकार से कैसे ही करा सकती हैं। पहले तो उनके आसपास कई ठेलियां लगनी शुरू हुई, उन ठेलियों को उन्होंने हटवा दिया एमसीडी में शिकायत करके, या फिर आपको पता ही है भारत का लचर कानून, उस कानून को कुछ खिला पिला करके उनको हटा दिया। और जिस दिन वो रेड जो हटाने की, अतिक्रमण हटाने की एमसीडी की बारी थी, वो उस दिन चंद्रिका मैडम खुद नहीं आई, वायरल वड़ा पाव वाली लड़की खुद नहीं है। अब वो बोलती हैं कि हम स्वाद बेचते हैं, वो कैसा भी हो, लेकिन मोहल्ले वासियों को प्रॉब्लम हो, आपकी वजह से कोई परेशानी में आए, तो वो गलत बात है ना जी। वो तो आपको देखना, सोचना और समझना होगा। अब आप गलत कर रहे हैं तो इस गलत को भुगतना भी होगा। सुनने में आ रहा है कि कल वड़ा पाव गर्ल को, चंद्रिका मैम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वायरल वड़ा पाव गर्ल को गिरफ्तार कर लिया गया है और बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज से। अब ये सोशल मीडिया है जनाब, यहाँ ड्रामा तो चलेगा ही चलेगा। ये सोशल मीडिया पर फैला हुआ रायता है, ये तो फैलेगा ही फैलेगा। अब ये सोचना समझना होगा कि ये किस प्रकार से इस सफलता को भुनाई जा सके। अब इस सफलता को भुनाना भी आना चाहिए, वरना आप फंस जाओगे। आज की बात में यही है कि चंद्रिका मैम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, और चंद्रिका मैम को वापस कब छोड़ा जाएगा और क्या स्थितियां रहेंगी वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वहीं चंद्रिका मैम की वजह से, वड़ा पाव गर्ल की वजह से, एक करनी सेना की, दिल्ली की एक कार्यकर्ता बड़ी प्रसिद्धि पा रही है। उसके ऊपर भी बड़े आरोप हैं कि उन्होंने वड़ा पाव गर्ल पर हाथ उठाया, और सुनने में ये तक आ रहा है कि उन्होंने ही वड़ा पाव गर्ल को उठवा दिया। अब वो मैडम क्या चाहती हैं क्या नहीं, ये तो वो जाने और उनका ईश्वर जाने। लेकिन क्या चंद्रिका मैम चाहती हैं और क्या करनी सेना वाली वो मैडम चाहती हैं, ये तो वो जाने और उनका ईश्वर जाने। उनकी क्या लड़ाई है, क्या अस्तित्व की लड़ाई है, या फिर अहम की लड़ाई। लेकिन लड़ाई किसी भी प्रकार की हो, ये लड़ाई हमेशा अनुचित ही होती है। तो मैं अभी आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप एक काम कीजिए, दैवम बाट को सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और वीडियो भी देखिए। हम जो कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं वो एक दिन के लिए नहीं होता, वो आप जब भी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव चीज ही आपको मिलेगी। ये हम आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।